हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी, जम के तैयारियां कर रहे होंगे। सबके पेपर आने वाले हैं, यूपी, सीबीएसई, एसएससी सबके पेपर आने वाले हैं फेब में। तो आप लोगों में जिन बच्चों ने अभी भी कायदे से तैयारियां नहीं की हैं, टाइम है, लग जाएं और कायदे से शुरू कर दें पढ़ाई अपनी। एक एक चैप्टर को कायदे से पढ़ डालें कि पेपर में हमें सब में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, जिससे हमारी मार्कशीट बहुत अच्छी लगे। तो चलिए, जो बोर्ड का टॉपिक है आपका एक, जिसमें सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में आज डिस्कशन करते हैं और एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन को हम आपके सामने लगवाते हैं। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी देखा जाएगा। फिलहाल पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन का अनुप्रयोग के नाम से जाना जाता है। समाकलन का अनुप्रयोग ये है क्या? समाकलन का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बेटा, कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ को अगर उसका एरिया निकालना हो, एरिया बाउंडेड बताना हो कि कितना एरिया उसने कर्व ने ले रखा है, ऐसे तो आप सर्किल का, एलिप्स का, सबके एरिया को अगर कहना चाहें तो हो निकाले। सीधे सीधे आपने हाई स्कूल या 9th में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा जाता था, एरिया ऑफ स्क्वायर कहा जाता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहा जाता था, तो उनका पर्टिकुलर फॉर्मूला बना था, उसको निकाल लिया जाता था। लेकिन ऐसा कोई कर्व जिसकी डिजाइन लगातार अपने में कुछ ना कुछ फंक्शन में चेंज होती जाती है, यानी लगातार बदलती जाती है, कोई कर्व बनता है, कोई वक्र बनता जाता है, उसके लिए हमारा पर्टिकुलर एक मेथड बनाए, इंटीग्रल मेथड, जिसके आसानी से हम कैसा भी कर्व हो, कैसा भी फंक्शन बनाओ, उसको हम निकाल सकते हैं। फिलहाल कोनिक सेक्शन को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ईयर का कोनिक सेक्शन, जिसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके सर्किल के हों, चाहे वो आपके एलिप्स के हों, चाहे हाइपरबोला हो या फिर पैराबोला हो, ये चारों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब है क्या, पहले फॉर्मूले को एक बार समझ लें। फॉर्मूले को, फॉर्मूला ये है कि सपोज दैट कि अगर कोई कर्व, मान लिए हमने यहां पे एक लाइन ड्रा किया, ये एक कर्व बनाते हैं, एक हमने कर्व बनाया, ठीक। इस कर्व को बनाने के बाद इसका एक्स एक्सेस पे, देखो यहां पे एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस पे यहां पे, और ये आपका एक्स एक्सेस कहलाता है, ये वाई एक्सेस कहलाता है। एक्स एक्सेस पे इनके पॉइंट को नोट किया, ये तो ओरिजिन पॉइंट हमारा था 0,0, ये ओरिजिन पॉइंट था। यहां मान लिया कि x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, ये इसका कोई कर्व है। कोई भी कर्व जो y और x 2D में चलता है और x के अकॉर्डिंग बात की जाती है, तो हम लोग y इक्वल टू इस कर्व को लिखते हैं fx, y इक्वल टू fx, ये लिखने का ढंग होता है। अभी एरिया निकाला जाएगा, देखा जाएगा। तो हमसे ये कहा गया इस कर्व का आप एरिया बताएं। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भाई साहब ये बताओ कि कितने कोऑर्डिनेट को यूज कर रहा है। कोऑर्डिनेट को भी ध्यान में रखना बेटा, क्वेश्चन में खास तौर से कहता भी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। भाई कोऑर्डिनेट आपने 9th हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, और 4 कोऑर्डिनेट में अगर आप कहा जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खाली कर्व की बात की जा रही है, इतने की डिजाइन की बात की जा रही है, तो हम इसके हिसाब से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम 2 कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो यानी हम ज्यादा बड़ा एरिया यूज कर ले रहे हैं, तो हम डबल कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। जितने कोऑर्डिनेट इसमें यूज किए जाएंगे इन 2D में, उतना एरिया हमें निकालना होगा। फिलहाल हमारा जो ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है, सिर्फ ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बन के तैयार हुआ है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो हमने एक इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट लिया, हमने कहा ऐसा है, एक छोटा सा इसको ले लो, इसको आप कह दो
ये आपका dx है, ये x से चल रहा था, ये वाला पार्ट आपका dx है, इसको हमने dx मान लिया। ये छोटा सा पार्ट dx है, यहां लिखते हैं, यहां लिखो, इतनी दूरी को dx कहते हैं। अब एरिया निकालना है, कर्व चेंज हो रहा है, कोई शेप तो है नहीं, कोई पार्टिकुलर कोई शेप तो है नहीं जिसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला डिजाइन हो, फार्मूला मालूम है उसको डायरेक्ट लगा दें, ऐसा तो है नहीं। कोई भी कर्व कैसे बना हुआ है, तो उसके लिए हमारा बना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx। लिमिट को ध्यान रखना है, कर्व चलना कहां से शुरू हुआ, x इक्वल टू a से शुरू हुआ, कहां तक गया, b तक गया, a से शुरू हुआ b तक गया। तो यानी अगर हम इस कर्व की लिमिट कहेंगे तो कहेंगे x इक्वल टू a से लेके और x इक्वल टू b तक गया, ये इसकी कर्व का कंडीशन होगी। अब जो भी यहां fx की वैल्यू दी जाएगी, जैसा भी कर्व का बताया गया होगा उसको यहां पे हम रख देंगे y की जगह पे, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a से b fx dx, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस ये हमारा जो फॉर्मूला आया ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आया। कोऑर्डिनेट बढ़ाएंगे यानी चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स बढ़ाते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसके एरिया के नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेते, दो कर्व, तो यहाँ पे 2 लगा देते, 3 को यूज करते तो 3 लगाते, जितने कोऑर्डिनेट लगाते यूज करते, जितना पॉइंट यूज करते, जितना कर्व यूज होता उतना यहाँ पे नंबर लिखा गया होता। ठीक। दूसरा अगर इसका ग्राफ देखा जाए कि y एक्सिस की, तो इसका सिंपल सा बन गया। अब इसके अगला वाला देखिए, यानी दूसरा अगर ग्राफ देखा जाए, दूसरे ग्राफ की कंडीशन क्या है आपके, मान लिए कि y एक्सिस पे अगर बनाना हो कर्व, y एक्सिस पे एक लाइन हमने ऐसे सीधी खींची जो कि सीधी नहीं लग रही हमको, तो y एक्सिस पे बना तो एक लाइन यहां ड्रा किया और इसको बनाया। अब इसको बनाने के बाद इसके ऊपर भी एक कर्व हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग बना देते हैं, यू बना दिया, मान दिए ऐसे। तो इसका y एक्सिस पे पॉइंट चेक किया जाए, यहां देखा और यहां देखा, जहां तक बना ये y इक्वल टू a हो गया, ये y इक्वल टू b हो गया। यहां से a दूरी पे थे, यहां a पॉइंट था, यहां b पॉइंट था, यहां से ओरिजिन पॉइंट से b पॉइंट था, ये भी हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जा रहा है, ये भी हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जा रहा है 0,0। ठीक है। और इसके बीच में एरिया निकालना तो ये x इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, x इक्वल टू एफ वाई। इसके बीच का कंडीशन निकालो तो कहोगे कि ये ऐसे खींचा छोटा सा और ये इसका dy हो गया, dy। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल टू y इक्वल टू a से y इक्वल टू b x dy, या y dx था वहां x dy, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहां पे x dy हो गया। समझे। इन्हीं फॉर्मूलों को हमें यूज करके इनके रीजन एरिया बाउंडेड, यानी कि जो जितने भी टाइप के एरिया होंगे, जैसे भी कर्व एरिया होंगे वो निकाले जाएंगे। ये समाकलन विधि से यानी इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है, इसलिए नाम इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, नोट कर ले, जल्दी से नोट करें तो हम क्वेश्चन बताते हैं इसके ऊपर। ठीक, नोट हो गया। चलें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका फर्स्ट, इसको बताना था मैं, कौन सा फर्स्ट। हमने बोला है एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड में है उसको भी देखा जाएगा, पहले एनसीईआरटी एग्जामिनर के हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द
region, find the area of the region bounded by the curves, bounded by the curves, bounded by the curves y square is equals to 4x 9x, y square is equals to 9x and y is equals to 3x. लो भैया एनसीईआरटी एग्जाम में आपका पहला ही क्वेश्चन जो है थोड़ा हैवी आ गया, थोड़ा बढ़िया आ गया। सबसे पहले हमें इसका पॉइंट ही नहीं मालूम है, पहले पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालेंगे उसके बाद आसानी से रख के इसको निकाल देंगे। पहले हमें इसका पॉइंट निकालना है फिर एरिया निकालना है। इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं। तो पहले इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए एक लाइन खींचा और इसमें आपका y स्क्वायर है, तो कोनिक सेक्शन के आपने पैराबोलिक फॉर्म सुना होगा, पैराबोला के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए, एक बार से फिर से डिस्कशन कर देते हैं, बता देते हैं कि y स्क्वायर अगर यहाँ पे 4ax होता है तो आपका कर्व जो बनता है वो x एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, और y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर माइनस का 4x होता है तो यही आपका कर्व जो होता है वो x एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ड्रा होता है। और तीसरा नंबर अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की कंडीशन पाना तो कहना y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कर्व बनेगा। चौथा अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay पाना तो यही ग्राफ आपका x स्क्वायर के नीचे की डायरेक्शन की ओर बनेगा, y स्क्वायर के नीचे की डायरेक्शन की ओर, यानी x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, ये चार कर्व बन के मिलते हैं इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ लेना, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू यानी एक स्क्वायर में होगा, जो स्क्वायर में होगा उसकी ओर कर्व खींचे जाएंगे, यानी x एक्सिस यूज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर ये माइनस लग गया तो इसका लग जाएगा, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। नोट कर लें इसको, ये भी काम आएगा। ठीक, इस टाइप से इसके ग्राफ बनते हैं। हम यही ग्राफ वहां ड्रा करेंगे इन चारों ग्राफों में से। तो आते हैं पीछे, यहां पे आ गए और यहां पे आने के बाद पहले एक कर्व y स्क्वायर लिखा हुआ है 9x, यानी x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी धनात्मक दिशा, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका एक कर्व आप ऐसे बना दिया। ठीक है, एक कर्व आपने बना दिया। ये आपका जो कर्व बन के आ रहा है वो आपका आ रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x का। दूसरा हमें दिया गया y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू mx फॉर्म जब मिलती है तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, एक सीधी रेखा जाती है y इक्वल्स टू mx, ओरिजिन पॉइंट से, यहां से ओरिजिन है, ओरिजिन से सीधी आती है, यानी एक लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी यहां से सीधी। ठीक है, ये लाइन आपकी ड्रा हो गई। ये हो गई। ये वाली लाइन हमारी जो बन के आई, ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू 3x की, ये लाइन जो सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन। अब इसका कर्व जो है, इसका कर्व जो बन के आ रहा है वो कैसा है, ये ऊपर है नीचे, तो हमें इसका एरिया इतना निकालना है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो तो एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल रहा है ना भाई, नीचे की ओर तो लाइन गई नहीं, एक ही लाइन गई है, सीधे इसे गई है ऊपर की ओर, बाकी हम पीछे की ओर कर्व दूसरा वाला नहीं आया, तो सिर्फ ये इतना ही कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो हमें यहाँ के पहले पॉइंट ड्रा कर लेने की, यहाँ वाला पॉइंट क्या, यहाँ वाला पॉइंट क्या, ये वाला पॉइंट तो 0 0 है, लेकिन निकालेंगे 0 0 है, इस वाले पॉइंट की नॉलेज नहीं है, पहले ये पॉइंट को बता लेते हैं, फिर एरिया कैसे निकलेगा आसानी से पता चल जाएगा। चलिए सुने, पॉइंट कैसे निकलेगा। पॉइंट निकलेगा बेटा सॉल्विंग इन इक्वेशन, पहले दो इक्वेशन लिख लेना, दो इक्वेशन लिखना, एक y स्क्वायर, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये फर्स्ट इक्वेशन है,
दूसरी है y इक्वल्स टू 3x, ये सेकंड इक्वेशन है। सॉल्विंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को सॉल्व करें। तो y इक्वल्स टू 3x है, तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। भाई इसकी वैल्यू y की 3x इसमें पुट कर दो, y इक्वल्स टू 3x इसमें रख दिया, तो ये 3x का होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया 9x स्क्वायर 9x। बेटा 9 से 9 तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, लेकिन x से x ना काटना, क्योंकि जितने पॉइंट होते हैं सारे पॉइंट हमें ड्रा करने रहते हैं, सारे पॉइंट को हमें दिखाना रहता है। तो अब इस x को हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 0, यानी एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है। हाय हाय, निकल आया मामला 0 और 1। अब जो ये x की वैल्यू 0 और 1 आई है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 या फर्स्ट, जिसमें पुट कर दो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, थोड़ा इधर से लिख दें, वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशंस सेकंड ज्यादा आसान है, y इक्वल टू 3x है, तो अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो पहला पॉइंट 0,0, जैसे कि यहां बताया था, ये पॉइंट हमारा 0,0 हो गया, यहां ओरिजिन वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हमने x इक्वल टू 1 रख दिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1, यानी y की वैल्यू आ गई 3। तो यहां वाला पॉइंट आ गया हमारा 1,3, x में 1 की ओर चल के आए और इसमें 3, तो 1,3। x के जो पॉइंट है वो 0 से 1 है, y के जो पॉइंट है वो 0 से 3 है, y के जो पॉइंट है वो 0 से 3। तो तुमने जो दो कर्व की कंडीशन पढ़ रखी है पीछे, ये दो कर्व की कंडीशन पढ़ रखी है, तुम अगर x के हिसाब से चल रहे हो कि हमें x की लिमिट रखनी है तो 0 से 1 रखोगे, x की लिमिट रखोगे तो 0 से 1 रखोगे, y की लिमिट रखोगे तो क्या रखोगे 0 से 3। इसके पॉइंट 0 से 3 है ना, तो इसके हिसाब से अगर कर्व लोगे तो ये वाली कंडीशन, नहीं तो इसके हिसाब से लिखोगे तो वाली कंडीशन। लेकिन एक चीज और चीज है इसमें, अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसमें दो चीजों का कर्व बन रहा है। एक कर्व बन रहा है हमारा ये पैराबोला का, दूसरा है स्ट्रेट लाइन, यानी दो एरिया ड्रा होंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा। इसको नीचे से बांटा जाए तो ये वाला एरिया हमारा स्ट्रेट लाइन का बनेगा और ऊपर कर्व का बनेगा। ऊपर कौन है, ऊपर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी पैराबोला वाला कर्व ऊपर है, स्ट्रेट लाइन वाला कर्व नीचे है, जो सीधी रेखा वाला सरल रेखा नीचे है। तो दो एरिया निकालेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे तो बीच का आ जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे, जो ऊपर वाला है उससे नीचे वाले को घटा दो तो हमारा मेन एरिया आ जाएगा। कैसे देखें आप, ये तो समझ चुके, इसको हटा देते हैं। कैसे, एरिया का फॉर्मूला 2 होगा, यानी एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकलेगा हमारा एरिया पैराबोला माइनस एरिया स्ट्रेट लाइन, एसटी ही लिख देते हैं, बहुत है, स्ट्रेट लाइन। ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो ऊपर है उसको हम आगे रखेंगे, वो हमारा बड़ा एरिया बन रहा है। ये एरिया हमारा बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो बड़े से छोटे को घटाया जाएगा, तभी बीच का जो बॉन्डेड एरिया है वही आएगा, ये बंद एरिया तभी आएगा। ठीक है, तो अब दोनों को लिखा तो यहां पे a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बनाया, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक लिमिट हो गई इसकी, ये y पैराबोला हो गया, y पैराबोला dx माइनस x इक्वल्स टू 0 से 1 y लाइन हो गया, y लाइन, स्ट्रेट लाइन या लाइन, ठीक है, लाइन हो गया ये dx।
तो y पैराबोला। अब पैराबोला की कंडीशन क्या है, फिर से आओ। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। तो जहां y की वैल्यू रखोगे जब इसमें, तो y यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आपका 0, ये 0 है, ये 1, इसको खाली 0 1 लिखे तो ज्यादा बेटर है। ये 0 है और ये 1 है, और y पैराबोलिक हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, यानी अंडर रूट में 9x dx माइनस लाइन। लाइन का फॉर्मूला क्या है, देखो दो फॉर्मूले थे ना, एक y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x था, एक y इक्वल्स टू 3x था, ये तो पीछे था। तो पैराबोलिक के लिए ये तो हमारा ऊपर वाला है, तो जहां y स्क्वायर को अगर y करोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और y इक्वल्स टू 3x है, तो यहां पे 0 से 1, यहां पे 3x लिख देंगे। अब इसका अंडर रूट 9 का 3 बाहर आ गया, 0 से 1 x की पावर हाफ dx हो गया, यहां भी 3 बाहर हो गया, 0 से 1 x dx हो गया। इसका 3 दोनों में से बाहर ले लो, दोनों में से 3 बाहर ले लो, इसका x की पावर 3/2, इंटीग्रेशन जानते हो ना, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का फॉर्मूला लग जाएगा, और नीचे भी 3/2 आएगा। यहां पे 0 से 1 लिमिट हो गई, माइनस में यहां पे 3 है, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 3 तो बाहर चला गया था, दोनों में से 3 कॉमन ले चुके हैं ना, तो इस 3 को हटाओ, इस 3 को हटाओ, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, इसका x की पावर 1/1 है, वो बन के ये आ गया हमारा। सॉल्व किया गया, 1 को पुट करेंगे, पहले 2/3 बाहर हो गया, इसका 3 ब्रैकेट में 2/3, ये ऊपर जाएगा 2/3, x यहां पे 3/2, 0 से 1, इसका 1/2 बाहर, 1/2 x स्क्वायर 0 से 1 ब्रैकेट बंद, 3 2/3, एक बार 1 रखेंगे, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, जानते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो ऊपर की लिमिट होती है वो यहां पुट होगी, बीच में माइनस लगेगा, लोअर लिमिट, बीच में माइनस 1/2, फिर से यहां भी कर देना, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मिला क्या 3, 2/3, ये 1 हो गया, खाली यहां 1 बचेगा, और ये 1/2, ये भी 1 बचेगा, यानी 3, 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, 3 नीचे 6, तो यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 3, कैंसिल कर दिया दो बार में, 4 माइनस 3 है 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये एरिया इसका आधा हो गया, 1/2 स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट भी लिख सकते हैं, नोट कर लें। अभी 2-4 क्वेश्चन में अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया find the area of the region
रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, बाउंडेड बाय द पैराबोला, बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px। अच्छा यहाँ पे 2px भी होता है, 16x भी होता है, इसे बन के आते हैं एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2py, ये दो पॉइंट एंड x इक्वल्स टू 2 पाई, ये दो दिए गए में। तो हमें इनके बीच का एरिया निकालना है, इनके बीच का एरिया। दो पैराबोला मिल रहे हैं, अभी भी पॉइंट नहीं दिया गया है, अभी भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो पहले हम इसका ग्राफ को ड्रा करें। एक ग्राफ को ड्रा करें इसके, तब समझ में आएगा कि क्या बनाना है। एक कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, एक कर्व यूं ले लेना, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px का बन गया। जैसे हमने बताया था पैराबोला का 2px, अगर y स्क्वायर 2px है तो x इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर माइनस होता तो इधर बनता। दूसरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2py, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, एक कर्व यूं ड्रा हो जाएगा, एक कर्व यूं ड्रा हो गया। इस कर्व को हम लोग कह देंगे इस वाले कर्व को जो बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2py, ये दोनों आ गए, एक 2px मिला था, एक 2py मिला था, ये हमारा 2px और वो 2px, ठीक। इन दोनों को पहले ये तो पता चल गया कि हमें जब बॉन्डेड एरिया निकालना है तो जो कॉमन मिल रहा है वही हमारा बॉन्डेड एरिया होगा, ये दोनों में जो कॉमन है। तो इसको आप शेडेड पार्ट कर लें, जो बॉन्डेड है उसको आप शेडेड कर लें। तो भाई साहब ये आपका शेडेड पार्ट है, यहीं का आपको एरिया निकालना है। अब एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन पे है, ये निकालना है, दिखा देंगे ओरिजिन पे है। दूसरा पॉइंट हमें नहीं मालूम क्या है यहाँ पे, पहले इस पॉइंट को निकाले तभी हमारे इंटरवल पता चलेंगे, क्यों सही करें ना, तभी हमारे इसके इंटरवल पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं, पॉइंट पहले ड्रा करते हैं। पॉइंट क्या है, इक्वेशन सॉल्यूशन, पहली इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 2py। अच्छा यहां से y की वैल्यू निकाल लो अगर, तो x स्क्वायर अपॉन में 2p हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, बाय 2p को नीचे ले गए। सॉल्विंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करो। y की जगह पे x स्क्वायर बाय 2p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर, जहां y स्क्वायर है वहां पे हमने इस y की वैल्यू पुट कर दी, बराबर में 2px, तो x की पावर 4 अपॉन में 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, एक साइड ले गए, x की पावर 4 माइनस में आपका 8p क्यूब x हो जाएगा, 8p क्यूब x हो जाएगा। x को कॉमन ले लो तो आ जाएगा x क्यूब माइनस में 8p स्क्वायर बराबर 0, तो 8 तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। दूसरा x क्यूब माइनस 8p स्क्वायर बराबर 0 सॉल्व करोगे, p क्यूब बराबर 0, ये क्यूब है बेटा, सही से लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना होना, क्योंकि गुणे करने पे क्यूब ही तो आया था। और ये क्यूब है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2p। अगर x की वैल्यू 2p आई है तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशंस, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशंस किस में रखें, फर्स्ट सेकंड जिसमें खेल लो,
जिसमें रखो एक्स की वैल्यू चाहो सेकंड ही में रखो क्योंकि बना रखे ना सेकंड। तो एक तो हमारा बना हुआ यहाँ पे वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बाई 2p। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई 0 आ जाएगा। एक पॉइंट तो हमारा 0,0 आ गया, यहाँ पे लिख दिए 0,0। दूसरे में अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2p है तो एक्स यहाँ पे 2p का स्क्वायर बाई 2p हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 2p। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे 2p, 2p, ठीक है, 2p, 2p। देख लो समझ में आ रहा हो तो बताओ, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। 2p, 2p, ठीक। इसको इतना लिखने के बाद अगले पेज पे आते हैं। हमें जो पॉइंट मिल गया, अच्छा पहले पीछे एक में आ जाओ, जो पॉइंट मिल गया है वो 0 से लेके 2p x के लिए भी है, 0 से लेके 2p y के लिए भी है। तुम जो भी कर्व ले लो। अगर हम अब एरिया का निकालेंगे तो दोनों पैराबोला है, पैराबोला ये भी वाला है, पैराबोला ये भी वाला है, दोनों पैराबोला है। तो दोनों पैराबोला में ऊपर पैराबोला कौन सा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला है, और ये वाई एक्सिस वाला है। इसको y1 मान लेना, इसको y2 मान लेना पैराबोला का, ऐसे लिख देना। एरिया निकालना, एरिया दोनों का लिमिट हमारे क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2p y1 dx, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2p y2 dx। y1 dx जो हमारा है, y1 dx वो पहला पैराबोला की x एक्सिस की इक्वेशन वाला था। देखो पीछे दिखाते चलने, ये देखो ये ऊपर वाला है ना, जिसकी पॉइंट ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 2px वाला। तो यहां पे 0 से 2p क्या हो जाएगा, y क्या पे अंडर रूट में y स्क्वायर 2px, ये पे 2px हो गया। ये तो था y स्क्वायर इक्वल टू 2px, दो इक्वेशन मिल रही थी, यहां लिख देते कोने में, एक y स्क्वायर इक्वल टू 2px मिल रही थी, एक x स्क्वायर इक्वल टू 2py मिल रही थी। तो ये वाला हमारा y1 के लिए हम कर रहे हैं, y1 मान ले रहे हैं, इसको y2 मान ले रहे हैं। तो y1 के लिए क्या हो जाएगा 2px, तो 0 से 2p 2px dx माइनस 0 से 2p क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा वाला y2 निकालो, x स्क्वायर अपॉन में 2p dx। मामला फिनिश। बस सॉल्व करना है इसको, 2p को बाहर कर दो, अंडर रूट 2p को बाहर कर दो, 0 से 2p x की पावर हाफ dx, यहां 1 अपॉन 2p को बाहर कर दो, 0 से 2p x स्क्वायर dx। ये 2p हमारा अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा, ये लिखा जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 0 से 2p माइनस में 1 अपॉन 2p x की पावर 3 अपॉन 3, 0 से 2p। कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन लगाया गया x की पावर n+1 वाला, ठीक है। अब ये 2/3 भी बाहर आ गया, तो 2 अंडर रूट में 2p अपॉन में 3, 2p को पहले रखेंगे, 2p की पावर 3/2 माइनस 0, इधर वाले में 1 अपॉन में 6p, 2p का क्यूब माइनस 0, ठीक, 2p का क्यूब माइनस 0। अब ये 2p यहां पे पहले 2/3 अंडर रूट 2p था, और इसको सॉल्व करो, 2p की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 2p इंटू अंडर रूट में 2p अपॉन में 3 तो लिख चुके, अब क्या लिखना, माइनस इधर वाला क्या होगा 8p क्यूब अपॉन में 8p क्यूब अपॉन में 6p, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 4p और 4p स्क्वायर, पहले p हो गया, हाँ 4 और ये 2p 8p, 8p स्क्वायर
अपॉन में 3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2p गुणा करोगे तो 2p हो जाएगा, तो ये 4p स्क्वायर फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ काट दे 3 और ये 4, तो माइनस में 4p, एक p से p भी कट गया, स्क्वायर बाय 3, तो घटा दो अब, 8p में से 4p गया तो कितना बचा, 4p स्क्वायर अपॉन में 3, ये इसका स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। एरिया बॉन्डेड आ गया इनका, नोट कर लें, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक कर देते हैं और नंबरों के साथ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए पैराबोलिक कंडीशन को। पहले फाइंड द एरिया बॉन्डेड, फाइंड द एरिया बॉन्डेड ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम का ये था। पहले पैराबोलिक वाला करेंगे सब, उसके बाद बीच वाले कराएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व, बॉन्डेड बाय द कर्व, बॉन्डेड बाय द कर्व, बॉन्डेड बाय द कर्व कितना दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखो सेम है ना, इसीलिए लिखा कि ये आपको समझ में आ जाए, आप करें। ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं, सेम कंडीशन है, ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल आप ट्राई करिएगा इसको कि कैसे ये किया जाएगा, और देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो भी हम देते हैं। अगला भी लिख लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एक और क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between y square is equal to 9x and y is equal to x। अभी किया गया था, अभी पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y इक्वल टू 3x, बस वहां 3x था, यहाँ x है। पूरा पहले जैसे भी किया था पहला क्वेश्चन, उसी तरह इसके 5वां कर देना। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, करा देंगे, फिर दोबारा करा देंगे। नहीं तो पहला क्वेश्चन आप पूरा ध्यान से देखें, सेम वैसे ही फिगर बना के इसको कर डालें। भाई इसके पॉइंट हमारे 0,1 निकल रहे थे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0,3 पॉइंट निकलेगा और आसानी से निकल आएगा। ठीक है, चलें अगला देखें कौन सा है। फिर है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2। ये तो मैं कराऊंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2 एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये भी आप कर सकते हैं।
हमें क्वेश्चन नंबर जो आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर है इसका 7 कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the line x is equal to 2, bounded by the line, एक x is equal to 2 पे लाइन है, x is equal to 2, एक पॉइंट हमें दे रखा है उससे खींचा गया कर्व है, x is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x, and parabola y square is equal to 8x। देखो पैराबोला का शेप है और उसकी लाइन है, इसका ग्राफ हम बना देते हैं, सॉल्व आप करिएगा। एक ही एरिया निकालना है, कोई इसमें दो एरिया नहीं है। सपोज हमने यहां पे एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x के अकॉर्डिंग 8x के अकॉर्डिंग ये लाइन खींची, ग्राफ लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला का 8x, और कह रहा है ये तो आपका 0,0 पॉइंट है, y स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही बनता है। x की वैल्यू 2 पे एक लाइन ड्रा कर दी, यहां मान लो ये x है, यहां पे 2 है, तो इसकी लिमिट 0 से 2 हो गई। हमें इसका एरिया बाउंडेड बताना है। आप इसका एक पार्ट ले लें, आप इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, कहें हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं और इसका एरिया को dx लिख दें, सिर्फ इतने एरिया को dx लिख दें। हालांकि अब यहाँ पे कर्व हमारा दोनों साइड को कवर कर रहा है, ये दोनों साइड को कर रहा है क्योंकि लाइन पूरी नीचे तक आई है, दो कोऑर्डिनेट को यूज कर रहा है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला वो लगाओगे 0 से 2, x की वैल्यू 0 से 2 y dx तो लिखोगे, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है दो यूज हो जाना है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब y की वैल्यू जो यूज करोगे 0 से 2, y क्या हमें पास है, √8x। सॉल्व करिए, आंसर पाइए, सॉल्व करिए और आंसर पाइए। ये हमने क्वेश्चन आपके 7वां बता दिया। फिलहाल आप इसको इतना कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम और क्वेश्चन डाल देंगे, बता देंगे, और पैराबोला के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप अपनी बुक से भी, जो आपकी बुक हो, जो आपके स्कूलों में चल रही हो, चाहे वो ML अग्रवाल या कोई भी हो बुक हो, अब इसके नाम क्या बताएं, जो भी बुक है आपके, उसके आप पहले कंटेंट को तैयार कर लें कि पैराबोला शेप के कितने क्वेश्चन रीजन बाउंडेड के हैं, उनकी एक जगह एक साइड उतार लें और सीरियल से इसको करते चले जाएं। डेफिनेटली पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पैराबोला करें, फिर सर्किल करें। अभी हमें बीच में क्वेश्चन था y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब का क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पलर में वो उसका कर्व कोई क्यूब होता है तो u बनता है, ऐसे जाता है, तो इसके बीच का रीजन बाउंडेड निकाला जाता है। तो ये कर्व का हम कराएंगे, तो पहले आप इसको कर लिए, फिर सर्किल और एलिप्स को भी देख लिया जाए, और फिर ऐसे कर्व को देख लीजिए, पूरा टॉपिक तैयार हो गया आपका, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।